हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे संश्लेषित रेशे। आपने सुना होगा प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं और जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। परंतु कुछ रेशे ऐसे हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। अतः मानव निर्मित रेशे जो बनाए जाते हैं वह संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए गए रेशे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अब संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे, तो रेशे वास्तव में किस तरीके से बने होते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से ट्रेन बनी हुई होती है उसी तरीके से अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी इकाई बनाती है, जिसे पॉलीमर कहते हैं, है ना। बहुलक कहते हैं। तो बहुलक के रूप में रेशे होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज। कपास देखा है आपने कभी? कपास जो मोमबत्ती फूल बत्ती में मम्मा यूज़ करती है जलाने के लिए। तो कपास जो होता है वह क्या होता है? एक बहुलक होता है जो सेल्यूलोज कहलाता है। और ये सेल्यूलोज ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो बहुलक क्या होते हैं? अब हम देखते हैं बहुलक क्या होते हैं, क्योंकि रेशे बहुलक से बनते हैं, बहुलक की तरह से बनते हैं। जब अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है तो वो क्या कहलाती हैं? बहुलक कहलाती है। तो हम बहुलक की डेफिनेशन लिखेंगे। अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जो बहुलक कहलाती है। देखो, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं POLY, पोली और मर। तो यहाँ पे पोली का अर्थ क्या है? पोली का अर्थ है अनेक, और मर का अर्थ है भाग या इकाई। तो दैट मीन्स अनेक सारी इकाइयाँ आपस में मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करती है। तो इस तरीके से पॉलीमर के रूप में रेशे होते हैं, है ना। कपास एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम संश्लेषित रेशों के प्रकार देखते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, तो यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार के संश्लेषित होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रेयान, सेकंड हम बात करते हैं नाइलॉन, और थर्ड हम बात करते हैं
पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर और पॉलीएस्टर और इसी के साथ हम लिखते हैं और एक्रेलिक, एक्रिलिक। देखिए रेयान जो होता है, रेयान फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रेयान की। तो रेयान किससे मिलकर बनता है? रेयान क्या होता है? 19वीं सदी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों के द्वारा रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, है ना। इस प्रकार का रेशा काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो हम लिखते हैं इसमें रेयान क्या होता है? रेयान होता है कि काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा रेयान कहलाता है। अच्छा, काष्ठलुगदी से इसको तैयार किया जाता है तो ये किस किस यूज में आता है? तो रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है। यूज क्या है इसके? यूज चादरें बनाई जाती है। ऊन के साथ मिलकर चादरें बनाई जाती हैं। इसी के साथ ऊन के साथ मिलकर क्या बनाई जाती है? गलीचे और कालीन भी बनाए जाते हैं। बनाते हैं, है ना। अच्छा, तो हम बात करते हैं आगे कि यहाँ पे हम देखते हैं, हम बात करते हैं आगे कि नायलॉन की बात करते हैं हम। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एक बहुत मजबूत रेशा होता है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित जो रेशा था वो कौन सा था? नायलॉन था। पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा क्या था? नायलॉन था। यह किससे बनाया गया था? कोयले, जल और वायु से इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? कोयले, जल और वायु के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। तो देखो बच्चों, नायलॉन 66 जो बनाया जाता है वो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनाया जाता है, पर ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, है ना। तो नायलॉन एक बहुत मजबूत रेशा होता है वास्तव में। तो इसका उपयोग कार की सीट, बेल्ट, पैराशूट बनाने में किया जाता है। चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। नायलॉन के तार इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होते हैं। इस तरह से नायलॉन बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो नायलॉन के क्या उपयोग हैं? रस्सी के निर्माण करने में, रस्सों को बनाने में। इसके अतिरिक्त क्या है नायलॉन का उपयोग? पैराशूट निर्माण में, कार के सीट के पट्टे बनाने में,
इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं तीसरे प्रकार के रेशे की बात करता हूँ, पॉलीएस्टर। थर्ड प्रकार का रेशा हो गया पॉलीएस्टर, ये दूसरे प्रकार का हो गया, और ये तीसरे प्रकार का कौन सा हो गया, पॉलीएस्टर। देखो, पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा होता है। इसे बने कपड़े जो होते हैं उसमें सलवटें नहीं पड़ती है, प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके के पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं और जल्दी फटते भी नहीं हैं, है ना। तो इस तरीके से पॉलिस्टर से कई प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। पॉलिस्टर का एक रूप होता है पीईटी। पीईटी पॉलिस्टर विशेष प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग, पीईटी का उपयोग, पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है। लिख लेते हैं अपन, पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है जो कपड़े बनाने में उपयोग आता है। अब देखिए, पॉलिस्टर का एक रूप होता है पीईटी, है ना। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? इसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, है ना, और फिल्म बनाने में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। वास्तव में पॉलिस्टर का फुल फॉर्म होता है पॉलीएस्टर। मतलब कि पोली का मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों, पोली का मतलब यहाँ पे हो गया कि अनेक, पोली मतलब अनेक, है ना। पोली मतलब क्या हो गया, अनेक, और एस्टर मतलब एस्टर की इकाइयों से मिलकर बना होता है। पॉलिस्टर वास्तव में क्या होता है, एस्टर। एस्टर रासायनिक रूप है, रासायनिक नाम है। तो एस्टर, बहुत सारी एस्टर की इकाइयों से मिलकर पॉलिस्टर बनता है ना। अब आपने देखा होगा कई बार ऊन के जैसा ही पदार्थ होता है जिससे ऊनी कपड़े निर्मित होते हैं। वास्तव में वो ऊन नहीं होता है, बल्कि ऊन के जैसा दिखने वाला एक संश्लेषित रेशा है जिसका नाम क्या होता है, एक्रिलिक। एक्रिलिक जो चौथे प्रकार का रेशा कह सकते हो आप इसको, इसी में आता ही है, पॉलिस्टर के जैसा होता है एक्रिलिक। तो एक्रिलिक क्या होता है, वास्तव में ऊन के समान दिखाई देने वाला अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है। ऊन के समान दिखाई देने वाला अन्य संश्लेषित रेशा है, रेशा है ना। तो ये क्या कहलाता है, एक्रिलिक कहलाता है। इसका उपयोग किस में होता है कि ये ऊन से एक तो सस्ता होता है और इसका उपयोग ऊनी कपड़ों जैसे कंबल, शाल बनाने में किया जाता है। यूज़ किस में होता है, कंबल बनाने में, शाल बनाने में, है ना। ऊन के समान दिखता है ना, इसी वजह से, है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आपने देखा आज कि 4 प्रकार के संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा, है ना। फर्स्ट हमने देखा कि संश्लेषित रेशे क्या है, जो मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, है ना। ये बहुलक के रूप में होते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक, जिसमें नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा होता है ना। और इसका उपयोग, यह बहुत मजबूत होता है, रस्सी बनाने में, पैराशूट बनाने में और कार के सीट के पट्टे बनाने में इसका उपयोग होता है। रेयान जो इससे पहले पढ़ा था हमने, ये रेशम के समान कृत्रिम रेशा है और इससे चादर
और चादरें और कालीन और गलीचे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से हमने पॉलिस्टर देखा। पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है जो कपड़े बनाने में उपयोग आता है। पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, फटते नहीं है, उनमें सलवटें नहीं पड़ती, परंतु वह सुकूनदायक नहीं होते, है ना, गर्मी लगती है उनमें, है ना। पॉलिस्टर का एक रूप होता है पीईटी, है ना, पेट कहते हैं जिसे, है ना। तो ये पॉलिस्टर का एक रूप होता है, इससे बोतलें, बर्तन, तार, फिल्म इत्यादि बनती है ना। अब एक्रेलिक की बात करते हैं तो एक्रेलिक ऊन के समान दिखाई देने वाला अन्य संश्लेषित देता है जिससे कंबल और शाल बनती है। इस तरीके से आपने आज संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।